हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एचपी क्लासेज में स्वागत है। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक और शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के पास समय कम है, इसलिए मैं आपको से चाहता हूं कि ये पेपर से ज़रूर आप लोग हल कर लीजिए। कक्षा 10 के उन छात्रों के लिए ये खास पेपर होने वाला है जो 27 फरवरी का दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पेपर सेट ज़रूर देख लीजिए और यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले सत्र का जो पेपर होता है वही क्वेश्चन ज़्यादा करके रिपीट होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की और वीडियो को दोस्तों इन तक जरूर देखना, आपको समझ में ज़रूर आएगा आज का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें तो हमारा पहला खंड में आपका क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ से आप लोग से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। इन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों के आंसर आप लोग को ओमार शीट में देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। कह रहा है कि एक गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों कितनी है, 30 सेमी है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों इसके कह रहा है फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग को पता है कि इसकी जो फोकस दूरी हमें निकालने का सूत्र होता है यह बराबर r/2। तो आपका r त्रिज्या कितना दिया, 30 सेमी, 30/2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फोकस दूरी आ गया आपका कितना आ गया दोस्तों, 15 सेमी निकल के आ गया। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो कहाँ रखते हैं ये चीज़ आप देखिए। नंबर जैसे ए लिखा है, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, अनंत पर। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि लेंस के प्रकाशित केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। दोस्तों इसका आंसर आपका यही होगा, लेंस के प्रकाशित के केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर गा क्वेश्चन नंबर लिखा है, कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, वाट, वोल्ट, किलोवाट घंटा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, किलोवाट वो क्या होगा, घंटा होगा। तो इसका आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन अगर देखिए तो इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग ये देखिए। घ नंबर में आपका कह रहा है विद्युत धारा का मापन क्या होता है, या विद्युत धारा का जो मापन होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन विद्युत जनित द्वारा, धारा मापी द्वारा, आमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, आमीटर द्वारा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग के फिजिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग को ये करना है। ठीक है भाई, चलिए अगला आप लोग का जो पॉइंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा ये देखते हैं। जैसे आपसे कह रहा है दूसरे का क्वेश्चन नंबर लिखा है, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे दोस्तों। आपको यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर आप लोग को पक्का है दोस्तों मिल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/ क्या होता है, U। इसी पे आप रख देंगे, इसका सूत्र आंसर जल्दी से आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। तो आप जानते हैं वर्ण जो विक्षेपण होता है वो 7 प्रकार के रंगों से होता है। तो इनके आपको रंगों के प्रकार भी आप लोग को लिखना है, क्रम लिखना है। आगे ग नंबर में आपसे कह रहा है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखना है। ये आप लोग को यहाँ से आपको कितना नंबर मिल जाएगा दोस्तों, 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, आप लोग के यही सारे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, आगे आप लोग को हम दिखा रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन आप लोग क्या करना है। चलिए
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए अगला, ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आपके पेपर सेट में नहीं, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अब की बार भी ये आपके पेपर में आएगा। कह रहा है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। इसका आप लोग को डायग्राम भी आपको बनाना है, चित्र भी बनाना है। इस तरह से आपको यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। यदि अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग को एक अथवा में रखी हुई क्वेश्चन ये कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखी है, किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञाते कीजिए। आप लोग को यहाँ से भी दोस्तों कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं खा नंबर में कह रहा क्वेश्चन, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर है, कह रहा कि यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रास्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। दोस्तों ये आपको अगर कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको 4 नंबर पक्का है मिल जाएगा, ठीक है भाई। अथवा आपको ये देखिए आप लोग एक चीज़ और सिद्ध करने के लिए आपका दिया है, कह रहा है अथवा ये भी आप कर सकते हैं अगर ये नहीं आता है। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। आप लोग को यहाँ से दोस्तों कितना नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग का अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कल के पेपर सेट में आएगा, ठीक है भाई। देखिए तो ये लिखा है, अगला चौथा क्वेश्चन लिखा है, नामांकित आलेखन खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, 7 नंबर आपका 7 अंक दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अथवा अगर आप लोग ये करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 160 वाट 220 वोल्ट अंकित है, विद्युत आपूर्ति 2020 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध है, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनमें ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। ये भी आपसे कह रहा है, ठीक है भाई। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग के लिए मैंने देखी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए भाई अब अगला आपका जो बनेगा वो आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप लोग को बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है। तो आपको ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही सरल क्वेश्चन कल के पेपर में आएगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख लीजिए। कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर तुरंत लगा देंगे 2 भाई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है CaPO4, CaPO4 ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला लिखा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए लिखा है, रासायनिक समीकरण BaCl2 जली प्लस H2SO4 जली से अगर अभिक्रिया की जाए तो क्या बनता है, BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जली है। क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो प्लीज़ कैसे लग रहे हैं आप लोग एक बार प्लीज़ सेशन में लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए 6 नंबर का लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अपचायन पदार्थ कारण देते हुए लिखना है।
ठीक है इसका। तो इस तरह से अगर लिख देते हैं आप लोग, यहाँ से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार आपको कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए भाई, कम से कम 2 से 3 नंबर आप लोग का पक्का है मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है मेंडलीव के आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख करना है, ये भी आपका 2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर दिखाए यहाँ से ये लिखा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। इनके आपको IUPAC पद्धति में क्या दोस्तों लिखना है, नाम लिखना है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और इनके नाम जल्दी से जल्दी आप लोग कर दीजिए। ठीक है भाई, आगे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ से कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद 8वें नंबर में अगर बात करें, यहाँ से कह रहा है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये देखिए आपके अधूरे समीकरण दिए, एक तरफ दिए है, दूसरी तरफ आप क्या करना है, इन समीकरणों को पूर्ण करना है। अथवा अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना क्या, जिससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। यदि आप इस पर टिप्पणी लिख देते हैं, यहाँ से आप लोग का 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद सजातीय श्रेणी क्या होती है, इस पर आप लिख देंगे, 2 नंबर मिलेगा। दहन अभिक्रिया क्या है, ये भी इस पर टिप्पणी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा है स्थिरीकरण क्या है, इस पर आप लिख देते हैं तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 नंबर दोस्तों यहाँ से आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए दिखाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वो जीव विज्ञान से होगा। वो क्या होगा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या करता है, जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है भाई। ठीक है, फिर अगर देखिए अगला खा नंबर, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जगदीश चंद्र बोस, हरिगोविंद खुराना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ग्रेगर मेंडल ही थे इनके वाइनर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या है देखिए इधर दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आएगा। कह मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से, फेलोपियन ट्यूब से। तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई, बी ऑप्शन इसका होगा, प्लेसेंटा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन घ नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। कह रहा है कि कौन विषम पोषी नहीं है। नंबर 1 फफूंदी, फीता क्रीम, ईस्ट, मनी प्लांट। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फीता क्रीम। ठीक है भाई, चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई देखते हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, एक कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 10वां नंबर आप लोग देखिए, यहाँ से लिखा है 10वां क्वेश्चन, कह रहा है डायाफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। दोस्तों अगर इसके ऊपर आप लिख देते हैं तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर दोस्तों पक्का है मिल जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है पुनरुद्भवन पुनराजन को उदाहरण देकर लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे लिखा है विषम पोषी पोषण क्या है, इनका एक उदाहरण दीजिए भाई। ठीक है, चलिए इस तरह से अगर इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, आप लोग कल पेपर के में सबसे पहले आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लिख देंगे आप। ठीक है भाई, देखिए लिखा है मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव नर जनन के एक नामांकित चित्र बनाना है, ये आपको 4 नंबर दोस्तों मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कल के पेपर में आपका आएगा जरूर। अथवा अंतवृत्ति बीजी पुष्प के इसकी सर के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें खा नंबर, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। वृक्काणु, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, अथवा किन्हीं 2 पर टिप्पणी यहाँ भी लिखना है। जैसे लिखा है
वायवी श्वसन, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह, वन प्रबंधन, ये आप लोग लिख देते हैं। दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। 12वां नंबर में आपका 2 क्वेश्चन लिखा है, जैसे एक आवृतबीजी पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए, अथवा आपसे ये कहेगा मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार की व्याख्या कीजिए, ठीक है भाई। इस तरह से दोस्तों यदि इन पेपर को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का जो पेपर होने जा रहा है आप लोग बहुत अच्छा नंबर जरूर आएगा भाई, ठीक है। मैं बार बार अभी समय आप लोग के पास है, जल्दी इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी से मैं पवन सर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।